जिन्हें नहीं पता है कि वन शॉट मांगा क्या होता है, ये एक मांगा सीरीज का सीक्वल या प्रिक्वल हो सकता है या ये एक इंडिविजुअल सीरीज भी हो सकती है जिसके मिनिमम 1 या 2 चैप्टर्स होते हैं। और ये एक स्टैंड अलोन इशू होता है जो जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल स्टोरी को फॉलो करे। और यही चीज डेथ नोट के मांगा में भी है। ओरिजिनल मांगा सीरीज को एंड किया 14 साल बाद डेथ नोट के क्रिएटर्स ने इस वन शॉट मांगा पर काम किया है। ऑडियंस की हाइप बढ़ाने के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो इस नेवर कंप्लीट वन शॉट की स्टोरी रिवॉल्व करती है ओरिजिनल डेथ नोट मांगा की टाइमलाइन के 6 साल बाद वाले टाइम के अराउंड, जहां किरा लाइट यागामी का नाम हिस्ट्री के सबसे शातिर असासिन की लिस्ट में सबसे टॉप पर लिखा गया था और सब किरा को अब भी गॉड मानते थे। इसी दौरान शिनिगामी ryuk अपनी दुनिया में बोर हो रहा होता है और भाई के अंदर फिर से कुछ इंटरेस्टिंग करने की चुल मची हुई होती है। तो इस चैप्टर में हमारा न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है मिनोरू तानाका। जैसा चैप्टर में बताया है, मिनोरू का IQ सभी नॉर्मल स्टूडेंट के मुकाबले बहुत हाई होता है और इसके स्कूल के टीचर ने ये बात क्लेम की होती है कि मिनोरू ये जापान का सबसे टैलेंटेड लड़का हो सकता है। और यही वजह थी कि ryuk ने मिनोरू को सामने से अप्रोच किया था, पर मिनोरू को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी एंड टू यूज अ डेथ नोट अ गुड इंग्लिश इज रिक्वायर्ड। उस हिसाब से तो ये स्टोरी पहले ही दी एंड हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हम जानते थे कि लाइट यागामी को इंग्लिश की पूरी नॉलेज थी। पर क्योंकि मिनोरू की इंग्लिश अच्छी नहीं थी, ही केम अप विद अ मोर क्रेजी प्लान, जिससे ryuk का बोर्डम कुछ और समय के लिए समाप्त होने वाला था। एंड द आइडिया वॉज टू सेल द डेथ नोट। जिस डेथ नोट की ओनरशिप मिनोरू के पास थी उसे उसने ऑक्शन पे पुट अप कर दिया था। वो चाहता था उस डेथ नोट को यूज लाइट यागामी की तरह करता और बन जाता किरा, बट इंस्टेड इस अपॉर्चुनिटी को वो किसी और को पास ऑन कर देना चाहता है। ये सुनकर आपको इस मांगा का प्लॉट जरूर बोरिंग या लेम सा लगा होगा, बट एक्चुअली ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली थी ये किसी ने सोचा नहीं था। अगर हम ओरिजिनल डेथ नोट सीरीज और इस वन शॉट को कंपेयर करें तो काफी चीजें हमें क्लियर हो जाती है। लाइट यागामी एक हाई स्कूलर जो डेथ नोट की ओनरशिप को एक्सेप्ट करके दुनिया को बदल देना चाहता था, इसीलिए वो बड़ी होशियारी से किलिंग स्टार्ट कर देता है, दुनिया की सबसे बड़ी डिटेक्टिव एजेंसी को मात दे देता है और बन जाता है इस वर्ल्ड का कीरा, द गॉड। दुनिया को बदल देने की विजन लाइट को उसकी मौत तक ले जाती है, पर मिनोरू की डेस्टिनी में क्या था ये किसी को नहीं मालूम था। ryuk जब मिनोरू से पहली बार मिलता है तब वो कहीं ना कहीं तैयार नहीं होता है डेथ नोट को यूज करने के लिए, इसीलिए वो ryuk से कहता है कि वो 2 साल बाद आके उसे मिले, फिर वो अपना डिसीजन बताएगा। प्रेजेंट टाइम में मिनोरू डेथ नोट को बेचना चाहता है एंड द बेस्ट वे फॉर दैट वाज टू पुट इट ऑन एन ऑक्शन। डेथ नोट, जिसे नियर ने इतिहास का सबसे डेडलीस्ट असासिन वेपन कहा था, उसका एग्जिस्टेंस भी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा दहशत था। मिनोरू ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि ऐसी ताकत को हासिल करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता था और इसको वर्ल्ड वाइड स्केल पे ले जाने पर कितना बड़ा प्रॉफिट मिनोरू को मिल सकता है कि पूरा मास्टर प्लान एक वॉर की तरह साबित हुआ। पूरी दुनिया के लोग ट्विटर पे #पावर ऑफ कीरा के टैग पे अपनी हाईएस्ट अमाउंट ऐड करके इस इशू को ट्रेंडिंग पर ले जा चुके थे और ryuk एक मैसेंजर बना रहा जो साकुरा टीवी से सभी अपडेट्स को एक कागज पे लिख के पूरी दुनिया को दिखा रहा था। जब ये पूरा मैटर इतनी वर्ल्ड वाइड स्केल पर पहुंच चुका था तो इसको एक एंड देना भी एक बड़ा मैटर बन चुका था। ऐसे में अपीयरेंस होता है नियर का, जिसके बिना तो ये स्टोरी अधूरी है। द मैन हु क्लेम्ड किरा, वो शख्स जिसने फाइनली लाइट यागामी को एंड दे दिया था एंड ऑफिशियली द वन हु वाज एल इन दिस होल न्यू टाइमलाइन। इस चैप्टर में नियर का लुक थोड़ा बदल सा गया है। नियर के बाल हमें यहाँ लंबे दिखाए हैं जिसकी वजह से वो बिल्कुल लड़की लगने लगा है। नियर के साथ SPK के पुराने मेंबर्स भी दिखाए हैं। डेथ नोट के रूल्स को रिकॉल करते हुए नियर इस कंक्लूजन पे आता है कि एक कीरा यानी मिनोरू जापान में ही कहीं रहता है। नियर जापानीज पुलिस फोर्स से कांटेक्ट भी करता है जिनके मेंबर्स आइजावा और मात्सुदा को भी दिखाया है। हाउ नॉस्टैल्जिक। किसी तरह से साकुरा टीवी पे ryuk को ट्रैक डाउन करने के बाद भी वो मिनोरू की लोकेशन को पता नहीं कर पाए। गाइस याद कीजिए, एल ने किरा लाइट यागामी की लोकेशन एक न्यूज ब्रॉडकास्ट के थ्रू पता किया था, बट इन दिस केस सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी। नियर के पास एक कीरा को पकड़ने का कोई सोल्यूशन नहीं था, तो नियर उसके बाद सीधा ऑक्शन के विनर से डेथ नोट को हथियाना चाहता था। So basically this one shot manga is less about killing but more of a race। कैसे पूरी दुनिया के लोग इस डेडलीस्ट ताकत को हथियाना चाहते हैं। More of a conflict। इस चैप्टर में जिन देशों को दिखाया है उनका रियल लाइफ में भी कॉन्टिनेंटल रिलेशंस अच्छे नहीं है, जिनके टारगेट में आते हैं जापान, चाइना, अमेरिका एटसेट्रा। इस मांगा में ये भी बताया है कि सोशल इश्यूज में इन्वेस्ट होने लायक अमाउंट को भी गवर्नमेंट इस तरह के इश्यूज पे लगा सकते हैं। इस चैप्टर में एक कंट्री की इकोनॉमी और सोशल हार्मोनी पे भी किस तरह से फर्क पड़ सकता है उस पे भी बात हुई है। आई रियली अप्रिशिएट द राइटर जिन्होंने इस मांगा को इतनी बढ़िया तरीके से लिखा है। एक देश ताकत की लालच में किस तरह वॉर पे भी उतर आ सकती है उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें इस चैप्टर से मिला है। तो स्टोरी के आगे बढ़ते हैं।
मिनोरू फाइनली डेथ नोट को अमेरिका को 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। नियर के पास एक अच्छा मौका ये था कि वो मनी ट्रांजैक्शन के दौरान एक हीरा को पकड़ सके, पर मिनोरू इतना स्मार्ट था कि उसने डेट और टाइमिंग के लूप में एसपीके के मेंबर्स को इन्वॉल्व करके गुमराह कर दिया। एंड फाइनली हैंड ओवर होने वाले सभी पैसों को जापानीज योत्सुबा बैंक अकाउंट वालों के खाते में ट्रांसफर करा दिया। इसके तहत जापान के हर योत्सुबा बैंक के 60 साल और अंडर एज के लोगों को 1 बिलियन येन अमाउंट इंडिविजुअल में मिली है। सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। इतने कमाल के मास्टर प्लान के रहते मिनोरू की आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं हुई। नियर पहली बार इस केस में हार जाता है और वो भी अपनी हार कबूल करता है और फिर से एक बार किरा जापान के लोगों के लिए गॉड साबित होता है। एक और बार किरा पूरी दुनिया को गुमराह करने में कामयाब हो जाता है। बट एवरी डेथ नोट यूजर्स मीट एन अनफॉर्चुनेट एंड, और मिनोरू तानाका के केस में भी यही होता है। शिनिगामी किंग के न्यू रूल के तहत डेथ नोट को खरीदना और बेचना दोनों अलाउड नहीं है, और नोटबुक और पैसा अगर बायर या सेलर हैंड ओवर होता है तो उसकी मौत तय है। अनफॉर्चुनेटली मिनोरू से ना मिलने के किए हुए वादे की वजह से र्यूक उसको ये सारी बातें नहीं बता पाता, और डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब भी नोटबुक का यूज करने से रह जाते हैं। बैंक से मनी मिलते ही र्यूक मिनोरू का नाम डेथ नोट में लिखकर उसे मार देता है। लाइट यागामी के बाद किसी ने तो र्यूक को इतना एंटरटेन कराया विदाउट एक्चुअली यूजिंग द डेथ नोट। वैसे भी एप्पल तो र्यूक को खाने को मिल ही रहे थे। स्टोरी का एग्जीक्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग था। सभी प्लान्स बहुत ही सिंपली और बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के काम कर गए। मतलब लाइट यागामी ने जितने स्ट्रगल डेथ नोट के दौरान किए उसके मुकाबले मिनोरू का प्लान काफी परफेक्टली वर्कआउट कर गया। एंड या मिनोरू's डेथ वॉज रियली अनफॉर्चुनेट। मतलब डेथ नोट में इस तरह की ट्रेजेडीज किसी ना किसी वर्थलेस ट्विस्ट की वजह से आ ही जाती है, जैसे ये नया रूल जिसने र्यूक कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड आई वॉज लाइक, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। एनीवेज डेथ नोट का ये मांगा पोटेंशियली काफी अच्छा है और रीडर्स को भी काफी मजा आया होगा। आई हैव नो आइडिया कि इसका कोई ओवी अडेप्टेशन होगा या नहीं, पर अगर आए तो मजा ही आ जाएगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। डेथ नोट का फ्री चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करें। एंड फॉर मोर सच कंटेंट्स चैनल